पता है लोग क्यों नहीं अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं? अब देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर ना 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब इन 5000 में से 50-100 कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना के देंगी। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाइटन हो गया, क्रिशिल हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको लंबे टाइम से एक अच्छा खासा रिटर्न देते आ रही हैं पिछले 20 साल से 30 साल से। तो इन 50-100 में से ना हमें केवल 20-25 कंपनी को ढूंढना है। अगर हमें किसी तरह से 20-25 कंपनी के बारे में पता चल गया, फिर कभी भी फ्यूचर में हमें दूसरे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं 20-25 कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे और अगले 20 साल के बाद 30 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न लेके स्टॉक मार्केट से बाहर निकलेंगे। बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस 20-25 कंपनी को ढूंढे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। बट आज के टाइम पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना, तो इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पेनी स्टॉक है, जो कि बाहर निकल के आ रही है, एक अच्छा खासा रिटर्न दिए पिछले 1 साल से 2 साल से। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें या एक अच्छी कंपनी को ढूंढे उसमें इन्वेस्ट करें। और मैक्सिमम लोग इन्हीं कंपनीज में जाते हैं, पेनी स्टॉक्स में, और अपने पैसे को गंवाते हैं। चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर ना हम यही जानने वाले हैं कि आखिर में उस 20-25 कंपनी को कैसे ढूंढे। अब देखिए जो भी मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूं, जो भी मैं आपको डेटा बताने वाला हूं, उनमें से आपको किसी के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले खुद का रिसर्च करना है। क्योंकि आज के वीडियो में हम 2 पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। अगले पार्ट में, मतलब ये पहला पार्ट होने वाला है कैसे स्टॉक मार्केट को पिक करें, उसका पहला पार्ट होने वाला है। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे और सारे पैरामीटर्स के बारे में, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एक अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। केवल मैं आपको नॉलेज के लिए वीडियो बनाने वाला हूं कि अल्फा बीटा होता क्या है एंड इसको कैसे अप्लाई किया जाता है एक स्टॉक के ऊपर, और इसका फायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले आपको इन 5 पॉइंट को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर क्या ये 5 पॉइंट है या मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो आप उस कंपनी से दूर भागिए। सबसे पहला पॉइंट है इफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब उसका मैनेजमेंट जो है ना वो क्या इफिशिएंट है, वो अच्छे से काम कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना तो आप उससे दूर भागिए, क्योंकि मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है, वही मैनेज करता है हर एक चीज को। तो मैनेजमेंट जो है ना वो इफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्लीन अकाउंट्स, उसका जो अकाउंट है ना वो सारा का सारा क्लीन होना चाहिए, उसके अकाउंट में सारी चीजें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में कुछ और दिख रहा है और रियल में कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ उसके अंदर दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एज, मतलब कि क्या वो कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले, क्या वो कंपनी अपने कंपटीशन को बीट कर पा रही है या बीट कर रही है बहुत लंबे टाइम से। अगर वो अपने कंपटीशन को ही नहीं बीट कर पा रही है तो उसका कंपटीशन उससे आगे निकल जाएगा और आपकी कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। चौथा पॉइंट है कैश फ्लो। अब देखिए कैश फ्लो होता क्या है, मान के चलिए कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने स्टेटमेंट में वो दिखाती है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। तो क्या वो कंपनी अपने स्टेटमेंट में ही दिखा रही है या उसके बैंक में ही पैसा गया है कुछ? अगर उसके बैंक में पैसा नहीं गया है तो इसका मतलब कि वो कंपनी केवल आपको स्टेटमेंट में ही दिखा रही है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, बट उसका रियल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। एंड जो 5वां पॉइंट है उसका नाम है गुड कैपिटल एलोकेशन, मतलब कि जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, जो उसके बैंक में गया है, क्या उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। अगर अपने प्रॉफिट को ही नहीं यूटिलाइज कर पा रही है तो फिर वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो ये 5 पॉइंट आपको एक कंपनी के अंदर जरूर देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या ये 5 चीजें अच्छे तरीके से आपको दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो आप उससे दूर भागिए, क्योंकि वो कंपनी आपसे कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा के बारे में। अब देखिए एक कंपनी को ढूंढने से पहले ना हमें इन 2 चीजों को जरूर गौर करना चाहिए उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के स्टॉक के अंदर, उसका अल्फा और उसका बीटा। आपने बहुत जगह देखा भी होगा अल्फा और बीटा लिखा होता है, बट आपको आइडिया नहीं होगा कि आखिर में अल्फा और बीटा काम कैसे करता है। चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही जानते हैं कि आखिर में अल्फा बीटा क्या होता है, एग्जांपल के साथ समझेंगे एंड इसको हम स्टॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम अल्फा के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बीटा के बारे में। अब समझ लेते हैं कि अल्फा क्या होता है एग्जांपल के साथ। अब मान के चलते हैं जो आपका इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 50 सेंसेक्स है, इसका जो रिटर्न है मान के चलते हैं 10% का है, इन्होंने 10% का रिटर्न दिया। बट जो आपका स्टॉक है, जिस स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिस स्टॉक का आप अल्फा देख रहे हैं, उस स्टॉक ने आपको 15% का रिटर्न दे दिया। मतलब कि मार्केट का रिटर्न केवल 10% है, बट जो आपका स्टॉक है ना उसका रिटर्न 15% हो गया। इसका मतलब जो आपका अल्फा हुआ वो 5 का हुआ, मतलब कि मार्केट के रिटर्न से 5% इस स्टॉक ने ज्यादा आपको रिटर्न दिया है। इसका मतलब अल्फा इसका 5 हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं जो आपका इंडेक्स है उसका रिटर्न है 10% का और जो आपने स्टॉक पिक किया है उसका रिटर्न केवल 5% का है। अब यहां पे जो आपका अल्फा हुआ वो हुआ -5, यानी कि मार्केट से 5% कम रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, इसीलिए इसका अल्फा हो गया -5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं। अब मान के चलते हैं किसी भी कंपनी का अल्फा 1 है, 1 अल्फा है, इसका मतलब मार्केट ने अगर आपको 10% का रिटर्न दिया है तो ये आपको 11% का रिटर्न देगा। बस इतना ही सिंपल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बीटा के बारे में कि बीटा क्या होता है, बीटा को समझ लेते हैं। अब देखिए अल्फा को पाने के लिए, जो अल्फा है ना उसको पाने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है आपको, उसी को हम बोलते हैं बीटा। एग्जांपल के तौर पे किसी भी कंपनी का बीटा है 2 का बीटा बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैं 2 का लेके चल रहा हूं, मैक्सिमम 2 का बीटा है, तो
तो इंडेक्स अगर 10% से भागेगा ना, तो जो आपका स्टॉक है वो 20% से भागेगा। इसका मतलब उसका दोगुना भागेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार 2 का बीटा तो अच्छा हुआ, क्योंकि इंडेक्स अगर भाग रहा है 10% से तो मेरा स्टॉक भागेगा 20% से, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, इसको समझ लेते हैं। अब अगर किसी दिन इंडेक्स 10% से गिर गया, उस दिन आपका स्टॉक गिरेगा 20% से, इसका दोगुना भी गिरेगा। इसका मतलब अगर बढ़ेगा तो दोगुना बढ़ेगा, गिरेगा तो दोगुना गिरेगा, अगर 2 का बीटा है तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा -1 का बीटा होता है, तो -1 का बीटा कहां काम आता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब मान के चलते हैं मार्केट का रिटर्न है 10% का, तो जो आपका स्टॉक है ना वो आपको -10% का रिटर्न देगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मार्केट का उल्टा रिटर्न, इसी को बोलते हैं माइनस में। अगर मार्केट -10% गिरता है तो आपका जो स्टॉक है वो 10% से ज्यादा ग्रो करेगा, मतलब 10% पॉजिटिव में रहेगा अगर मार्केट लॉस में रहेगा, अगर उसका बीटा माइनस में है तो। आई होप आपको बीटा समझ में आ गया होगा कि आखिर में बीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको हम लाइव कंपनी के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर में जो कंपनी आज के टाइम पे जो लिस्टेड है उनके ऊपर कैसे अप्लाई होता है और उनका अल्फा और बीटा कैसा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4816 कंपनीज है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में, जो लिस्टेड कंपनी है ना वो 4816 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम फिल्टर करने वाले हैं अल्फा, बीटा और मार्केट कैप के बेसिस पे। तो मार्केट कैप चूज कर लेते हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज में ही हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं लार्ज कैप कंपनी को ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि सबसे सेफ कंपनीज होती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लार्ज कैप को चूज कर लिया, तो 100 कंपनीज निकल के आ गई, मतलब कि टॉप 100 कंपनी जो कि लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो 4800 में से हमने फिल्टर कर लिया 100 कंपनीज को, मतलब 100 कंपनी हमने निकाल लिया। एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अल्फा और बीटा को। तो यहाँ पे मैं अल्फा को अप्लाई करता हूं, तो अल्फा में लेके चलता हूं मिनिमम 1 का, क्योंकि मार्केट से अगर मैं 1 से कम कर दिया तो मार्केट से आपको कम रिटर्न मिलेगा, तो मैं 1 का लेके चल रहा हूं। एंड जो बीटा है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लेके चलता हूं 0.50, मतलब कि हाफ बीटा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेके चला गया तो यहाँ पे बीटा बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और मैं ज्यादा हाई भी बीटा नहीं लूंगा, तो मैं केवल 1.5 का बीटा लूंगा, मतलब 1.50 का मैं बीटा लेके चलूंगा मैक्सिमम, और मिनिमम रहेगा 0.50। तो यहाँ पे केवल 60 कंपनी निकल के आती है। अगर मैं अल्फा और बीटा अप्लाई करूं तो केवल 60 कंपनी बचती है 100 में से, मतलब कि 40 कंपनी यहाँ पे फिल्टर हो चुकी है। तो 60 कंपनी में सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस का एक बार हम अल्फा और बीटा चेक कर लेते, तो अल्फा इसका है 2.61, यानी कि मार्केट अगर 10% का रिटर्न देगा तो इसका रिटर्न रहेगा 12.61% का। एंड इसका बीटा है 1 का, इसका मतलब ये मार्केट के बराबर ही चलेगा, यानी कि अगर मार्केट 10% का रिटर्न दिया तो ये भी आपको लगभग उतना ही रिटर्न देगा। तो बीटा इसका बराबर है। ऐसी कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है लंबे टाइम के लिए। टीसीएस की बात कर लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो इसका जो अल्फा है ना वो 1.29 है, यानी कि मार्केट के बराबर ही चलेगा ये, मतलब कि मार्केट अगर आपको 10% का रिटर्न दिया तो ये भी आपको 11% का रिटर्न देगा। बीटा की बात करें तो 0.56, यानी कि बहुत ही कम बीटा है, केवल मार्केट के बराबर ही चलेगा। 10% का रिटर्न है तो इसका भी 10% का ही रिटर्न रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे अल्फा और बीटा चेक करते हैं, और ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी होती हैं जिसका बीटा भी लगभग सही हो, मतलब इंडेक्स के बराबर हो, मार्केट के बराबर हो, और अल्फा भी लगभग बराबर हो। अब यहाँ पे एक और कंपनी को हम देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को 6.58 का अल्फा है। इसका मतलब अगर आपको मार्केट 10% का रिटर्न देता है तो ये आपको देगा 16% का, यानी कि मार्केट से 6% आपको ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। बट इसका बीटा देखें तो केवल 1.30 का है, यानी कि ज्यादा बीटा है नहीं, मार्केट के बराबर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कंपनीज बहुत ही बेहतरीन होती है लंबे टाइम के लिए। अगर हम यहाँ पे एसबीआई को देखें तो 10.54 का अल्फा है। इसका मतलब अगर मार्केट 10% से ग्रो करेगा तो ये ग्रो करेगा 20% से। इसकी अगर बीटा की बात करें तो 1.39 का है। तो बीटा कैसे कैलकुलेट करना होता है, मतलब आप जितना भी मार्केट का रिटर्न होगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.39 को, वो बीटा निकल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में अल्फा और बीटा होता क्या है, एंड इसको कैसे अप्लाई किया जाता है एक स्टॉक के ऊपर, एंड अप्लाई करने के बाद कैसे हमें चूज करना होता है। अब देखिए ज्यादा अल्फा रहेगा ना तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा लंबे टाइम में, क्योंकि मार्केट से आपको वो कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है, इसका मतलब उसका अल्फा ज्यादा है। बीटा की बात करें, अगर बीटा ज्यादा होगा तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, बट आपका लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा और किसी कंपनी का बीटा 2 है तो मार्केट गिरने के 2 गुना ये गिर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर उठा तो ये 2 गुना ऊपर उठ जाएगा। तो आई होप आपको अल्फा और बीटा के बारे में इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे और सारे टूल्स के बारे में जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।